हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड यानी कि बहुपद। अब बहुपद में से आपकी परीक्षा को देखते हुए इसमें से फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही पढ़ेंगे और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अपन इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, जांच कीजिए कि बहुपद, जो आपका बहुपद दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3 के शून्यांक 3 - 1 एवं -1/3 है। क्या बताना है अपन को? ये बताना है कि जो बहुपद आपका दिया है तो क्या ये उसकी शून्यांक है कि नहीं, जी अपन को इसमें सिद्ध करके बताना है, पता करके बताना है। तो देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, जो इसमें अपन ने लिख लिया, माना कि बहुपद कितना है, px है, और जो ये बहुपद है इसको अपन समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आगे समझ में। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि जो बहुपद अपन को दिया है और जो शून्यांक दिए हैं, अपन देखिए इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या है? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इससे x-3 करके इसको डिवाइड करिए, इसको तो डिवाइड करके भी आप निकाल लेंगे, तो आपका जो लास्ट में आपका जो शेषफल रहता है वो 0 आ जाता है। ठीक है, और यदि शेषफल 0 आ जाता है तो आप बोल दोगे कि ये इसका बहुपद, ये इसका शून्यांक है। लेकिन अपन एक दूसरे तरीके से निकालते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे कि तीनों बहुपद को, अपन तीनों शून्यांकों को इस बहुपद में रखकर देखेंगे एक एक करके। अगर ये 0 हो जाता है तो अपन बोल देंगे कि यह इसका शून्यांक है, और यदि 0 नहीं होता है तो अपन बोल देंगे यह इसका शून्यांक नहीं है। आगे समझ में सबको। तो इसमें देखिए सबसे पहले स्थिति में 3 बार करना है आपको। तो अपन आप जब लिखिए, आप लिखेंगे जब x बराबर कितना, सबसे पहले कितना है 3, x बराबर कितना है 3। जब x बराबर 3 तब समीकरण 1 से, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जब हमने पहला ले लिया, यदि x बराबर यानी कि जब x बराबर 3 है तब अपन कैसे, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 को आप लिखिए। समीकरण 1 क्या है आपका, px बराबर कितना है 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, ये दिया गया है। इसको आप समझिए बहुत अच्छे तरीके से, और समझने के बाद इसमें अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा फिर कभी नहीं भूलेगा। देखिए इसमें क्या करना है, अपन ने क्या है जी बहुपद को लिख लिया नीचे। इसमें अपन ने क्या लिखा, जब x बराबर 3 तब समीकरण 1 से। अब इस बहुपद में जहां जहां x है, x के स्थान पे क्या रख देना है, 3 रख देना है। कितना रख देना है, 3 रख देना है। कैसे रखेंगे, देखिए कितना लिखा हुआ है आपका px, x के स्थान पे कितना 3 बराबर जी कितना हुआ है 3 गुणे x की घात 3 है ना, तो x के स्थान पे कितना रखना है 3, और उसकी घात कितनी हो जाएगी 3। क्यों घात 3 हो जाएगी, क्योंकि x की घात कितनी है 3, माइनस कितना है 5, x के ऊपर घात कितनी की है 2 की, तो कितनी की घात हो जाएगी 3 के ऊपर 2 की घात, माइनस कितना लिखा हुआ है 11 गुणे कितना x है, तो x का मान कितना 3, माइनस कितना हो जाएगा 3। सबको मान समझ में रखना, समझ में आए। जहां जहां x था, x के स्थान पे हमने क्या कर दिया है 3 रख दिया है, और जो x की घात थी वो हमने उसकी घात लगा दी। यहाँ पे 3 घात थी तो 3 लगा दिया, यहाँ पे x की 2 घात थी तो यहाँ पे x का मान रख के इसको 2 घात लगा दी। आगे सबको समझ में। अब कुछ नहीं है। अब देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखें, p3 बराबर 3 ज्यों का त्यों आपका 3 का 3 बार गुणा करेंगे। इस पर कितना है 3 की घात लगी है, तो इसका मतलब यह है कि 3 का 3 बार गुणा करना है आपको। 3 का 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पे अपन जितना लिख देंगे डायरेक्ट 27 लिख देंगे, माइनस का 5 गुणा 3 का 2 बार, 3 के ऊपर 2 की घात लगी है, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, माइनस 11 थी कितना हो जाएगा 33 यानी 33 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। गुणा समझ में आया सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका p3 ज्यों का त्यों बराबर, अब देखिए जी कितना 27 दिया, कितना हो जाएगा आपका 81, माइनस पनम कितना हो जाएगा 45, माइनस कितना, अब देखिए जे दोनों माइनस माइनस के हैं तो 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए जो माइनस माइनस का जोड़ दीजिए,
प्लस वाले से घटा दीजिए, 81 प्लस का है ज्यों का त्यों। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 6 11 की 1, 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल की 8, 81 माइनस 81, 81 से 81 आपका कट गया, कितना हो गया P3 बराबर आपका क्या हो गया 0। यानी कि आपका 3 रखने से बहुपद आपका क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि 3 इसका एक शून्यांक है। आगे सबको समझ में। अब इसी क्रम में अपन देखिए फिर से यही इसी को अपनाते हैं, इसको फिर से दोहराते हैं। कैसे, अभी अपन ने जब x बराबर 3 था, अब इसमें क्या है x बराबर 3 के लिए तो अपन देख चुके हैं, अब ऐसे ही करना है अपन को x बराबर -1 के लिए। अब इसमें भी वही भाषा लिखेंगे, जब x बराबर -1 तब समीकरण 1 से। आगे समझ में। अब इसमें देखिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले। समीकरण आपका कितना है, px बराबर कितना दिया है आपको 3x की घात 3 माइनस कितना है 5x² माइनस कितना दिया है आपको 11x माइनस कितना दिया है 3। इसमें भी सेम वही करने वाले हैं कि जहां जहां x है x के स्थान पे आपको माइनस का 1 रखना है। कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस का कितना 1। आगे समझ में। इसके बाद 3 ज्यों का त्यों है गुणे x का मान कितना रखना है माइनस का 1 और इसके ऊपर घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस 5 ज्यों का त्यों है x उसके 5 के साथ में क्या है x² और x का मान कितना रखना है माइनस का 1 और उसकी घात कितनी है 2 माइनस 11 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा और इसके लिए क्या है माइनस का 3 ज्यों का त्यों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मान रखना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, 3 आपका ज्यों का त्यों है। अब देखिए -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1 ही आएगा। अब देखिए 1 का गुणा तो आप चाहे जितनी बार कर लीजिए तो 1 ही आएगा, उसके ऊपर घात कौन सी लगी है 3। तो जब माइनस संख्या का अपन क्या करते हैं विषम बार गुणा करते हैं तो क्या आता है -ही का आता है, मतलब कितना आ जाएगा -1। अब माइनस कितना है 5, अब 1 का गुणा -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। आगे समझ में। यहाँ पे कितना माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11 और माइनस कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक सबको समझ आया। इसके बाद देखिए क्या है कि p-1 बराबर 3 एकम 3 कितना माइनस का 3, 5 एकम 5 माइनस का कितना 5 प्लस का कितना है 11 माइनस का कितना है 3। प्लस माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए और प्लस वाले में से उसको घटा दीजिए। 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि माइनस का कितना हो गया 11 और प्लस का भी कितना है 11। 11 से 11 आपका कट जाता है, जी कितना बचेगा आपका p-1 बराबर कितना 0। देखिए आपने इसमें -1 भी रखा, उस -1 रखने से भी बहुपद आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी कि अपन 2 को देख चुके हैं, अब बारी आती है कौन सी तीसरे वाले की। तो इसमें सेम फिर वही भाषा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब x बराबर माइनस का 1/3 तब समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 को फिर लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना है आपका px बराबर कितना दिया है आपको 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसमें कितना रखना है x बराबर -1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस का 1/3 रख दिया x की जगह पे। आए समझ में कि नहीं आया इसको। अब देखिए इसको क्या है 3 ज्यों का त्यों है गुणे x कितना है माइनस का 1/3 की घात कितनी हो लग जाएगी 3 लगा देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब जी कितना हो जाएगा माइनस का 11 गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 और माइनस का कितना हो जाएगा 3। ये यहाँ तक ये सबको स्टेप समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा p माइनस का 1/3 बराबर यहाँ पे कितना है आपका 3 गुणे माइनस क्या आपका कैसा लिखा था -1/3 का कितने बार गुणा करना है 3 बार,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 बटे कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, -1 बटे 27। 27 क्यों, क्योंकि 3 का गुणा 3 बार करना था, 3 त्रिका 9 9 27। माइनस क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था जब माइनस के ऊपर कितने तो उसको विषम बार गुणा करना होता है तो क्या आता है, माइनस ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, -5 है, -5 को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, गुणा कितने का गुणा करना है, 1/3 का कितने, -1/3 का कितने बार, 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/9 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या लिखा है आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11 बटे कितना हो जाएगा, 11/3। नीचे कितना बचेगा आपका, माइनस का 3 ही बचेगा। आ गया सबको समझ में। अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं अपन, जो इसके गुणा में है तो इसको 3 से क्या काट दो, इसको 27 को आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 27। यानी कि अब देखिए p माइनस का 1/3 बराबर आपका कितना हो गया, माइनस का 1/9। अब ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5/9। ये क्या है आपका, 11/3 माइनस का कितना है, 3। इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान लीजिए 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। यहाँ पे भी 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5। यहाँ पे क्या है, 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 ही आएगा, और 11 में ऊपर 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11×3 = 33। आगे समझ में। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9×3 = 27। कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, इतना ही हो जाएगा। इसको अपन जो का तो लिख लेते हैं, कितना p 1/3 बराबर, इसको एक बार फिर से। अब देखिए इसमें क्या है, 27 और 5 कितना हो गया, 32। 32 और 1 कितना हो गया, 33। माइनस माइनस वाले को जोड़ दिया, माइनस का 27 है, माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, माइनस का 33 प्लस कितना हो गया, 33 बटा कितना हो गया, 9। जैसे जे कट गया। आगे समझ में। जब वो से वो कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो अब देखिए क्या बचता है, p माइनस का 1/3 बराबर कितना, 0/9, यही आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, p माइनस का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब अपन देखेंगे कि अपन ने सबसे पहले 3 रखा था इसमें, फिर 1 रखा था, फिर माइनस का 1/3 रखा था, और तीनों ही स्थितियों में क्या हो गया, बहुपद आपका 0 हो गया। तो अब आप इसमें भाषा कैसे लिख देंगे, अतः शून्यांक कितने शून्यांक कौन कौन से, 3 माइनस का 1 एवं माइनस का 1/3 बहुपद कितना दिया है आपको, 3x² माइनस का 5x², 3x³ है, माइनस का 5x² माइनस का आपका 11x माइनस का 3 का बहुपद, मतलब इसने बहुपद इतने के शून्यांक है, और यही अपन को बताना था। अब देखिए अगर अपन ने तीनों को रखा और तीनों को रखने से अगर 0 ना होते तो अपन क्या बोल देते, इसका शून्यांक नहीं है। लेकिन अपन ने देखा कि तीनों स्थितियों में बहुपद आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इसकी बहुपद की शून्यांक है। बन जाएगा सबसे, ओके। इसका प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस प्रश्नावली का, जो अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा वो भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रश्नों में से एक कोई ना कोई प्रश्न आपका परीक्षा में 101% पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि एक बहुपद दिया है जिसका जो बहुपद आपका 3x की घात 4, 6x की घात 3, माइनस 2x की घात 2, माइनस 10x माइनस का 5, जिसके 2 शून्यांक जे दिए गए हैं, 2 शून्यांक जे दिए गए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि शेष 2 शून्यांक आप निकाल के बताइए, शेष 2 शून्यांक निकाल के बताइए। अब देखिए एक चीज आपको याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज बात बता दी जाए कि जितनी घात का बहुपद होगा, घात बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो इसके 4 ही बहुपद होंगे, 4 ही शून्यांक होंगे। शून्यांक भी कितने होंगे, 4।
जो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसके शून्यांक भी कितने होते हैं, उतने ही होते हैं। तो इसके 2 शून्यांक दिए हैं और 2 शून्यांक कह रहा है कि आप हमें निकाल के बताइए। क्या कह रहा है वो? 2 शून्यांक निकाल के बताइए। तो अब देखिए इसको कैसे, एक आसान तरीके से, ये 2 शून्यांक दिए हैं आपको, दोनों शून्यांकों को लिख लेते हैं इस तरीके से। x बराबर एक आपको दिया है √5/3, या दूसरा दिया है x बराबर कितना, माइनस का √5/3, ऐसे दिया है ना। इसका आप अगर उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3, यही हो जाएगा। देखिए रूट पूरे के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, कितने के ऊपर है, पूरे के ऊपर। इसको पक्षांतर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या करिए, इसके लिए आप क्या करिए कि या हटा दीजिए बीच का, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस √5/3, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 5/3, √5/3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सर्वसमका बन रही है। क्या बन रही है, सर्वसमका। कौन सी सर्वसमका बन रही है, जब कोई भी चीज जब माइनस प्लस में लिखी होती है तो उसमें एक सर्वसमका बन जाती है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। कौन सा बन जाता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। चाहो तो चूंकि यहाँ पे कचूकी करके लिख भी सकते हो, a माइनस b a प्लस b बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आगे समझ में। तो ये आपका a है और ये आपका b है, a आपका a है और ये आपका b है। आगे समझ में। अब देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें इसको a का वर्ग यानी कि आपका कितना हो जाएगा, x का वर्ग माइनस का b का वर्ग कितना हो जाएगा, √5/3 का वर्ग हो जाएगा। आगे समझ में। और इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जी कितना हो गया आपका, x² माइनस का कितना है, 5/3 बराबर में क्या रख लो आप, 0 रख लो। अब देखिए इसमें आप और क्या कर सकते हैं, और इसमें और क्या कर सकते हैं, इसका इसके बटे 1 ले लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3x³ माइनस कितना हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसमें x की घात, हाँ इसमें सॉरी घात कितनी है, 2। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब इसमें क्या करिए, अब इसमें 1 का ऊपर क्या कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 5, 3 का 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया आपका, 3x³ स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, 3x² माइनस कितना, 5। इससे भाग देना है आपको इस बहुपद में, इससे क्या करना है, इस बहुपद में भाग देना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका भाग कैसे देते हैं और कैसे आता है। देखिए जब भाग देंगे तो कितना लिखेंगे, उसको ऑफ कर दो इसको। देखिए इसको क्या लिखेंगे अपन, इसमें कितना दिया हुआ है, बहुपद अपना कितना था, 3x³ प्लस कितना लिखा हुआ है, 6x³, फिर कितना लिखा हुआ है, माइनस का 2x², फिर कितना लिखा हुआ है, माइनस 10x माइनस का कितना है, 5, यही लिखा हुआ है। अब इसमें अपन क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब देखिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे, भाग कितने से करना है आपको, कितना आया था आपका, 3x² माइनस 5, यही आया था। अब देखिए यहाँ पे कितनी घात है, 4, और यहाँ पे कितनी घात है, 2, यानी कि इसमें भी 3 है, इसके साथ में भी 3 है। यानी अपन अगर x² से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें, x² से गुणा करते हैं, तो इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² में करेंगे तो कितना, 3x², x² का गुणा करेंगे माइनस के 5 में, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 5x², यही हो जाएगा। अब देखिए हमको ने इसको हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन हमने इसको यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा
कि इसको समान घातों से जुड़ते घटते हैं। किसके साथ में जुड़ते घटते हैं? वो समान घातों के साथ में। तो यहाँ पे 4 घात था तो उसके नीचे हमने 4 घात वाला लिखा। इसमें क्या था? 2 घात वाला था तो हमने 2 घात वाले को किसके नीचे लिखा? 2 घात वाले के नीचे लिखा, क्योंकि समान घात वालों के साथ में जुड़ेगा घटेगा वो। अब देखिए इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे इसको, इसमें माइनस आ जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जी सर, जी वाला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आगे समझ में? यहाँ पे कितना बचता है आपका? 6x की घात 3। अब देखिए 2x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद और क्या बचा आपका? माइनस का कितना बचा? 10x माइनस का कितना बचा आपका? 5। अब इसमें देखिए आप, इसमें कितना लिखा हुआ है? 6x क्यूब। यहाँ पे कितनी घात है? x की 3। यहाँ पे x की घात क्या है? 2, यानी कि 1 घात कम है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमें कितने का गुणा? x का तो करना ही करना है। x का गुणा करेंगे इसमें तो x की घात 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि घात तो 3 ही चाहिए। लेकिन इसके साथ में क्या है? 6 और यहाँ पे क्या है? 3, यानी कि हमें और काय का गुणा कर देना चाहिए? 2 का और कर देना चाहिए। आगे समझ में? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x की घात 3 और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10x। कितना हो जाएगा? माइनस का 10x। फिर से हमने वही प्रोसेस कर ली, समान घातों के नीचे उनको लिख लिया। इसमें फिर चिन्ह बदल देंगे तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। जे भी कट गया और इस बार जे भी कट गया। आगे समझ में? अब कितना बचता है आपका? 3x स्क्वायर माइनस कितना बचा आपका? 5। यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। यानी कि अगर हम प्लस 1 का गुणा कर दें, कितने से? प्लस 1 का, तो 1 का भाग करेंगे तो ज्यों कहते हो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 5। यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी जे भी कट गया और जे भी कट गया। क्या आ गया आपका? 0 आ गया। अब इसका अपन क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अतः भागफल क्या निकला आपका? भागफल क्या निकला आपका? x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, यही निकला। और शेषफल क्या निकला? शेषफल बराबर क्या है? 0। अब देखिए यहां अपन को इसकी भागफल की आवश्यकता थी। किस चीज की आवश्यकता थी? इस भागफल की आवश्यकता थी। क्यों हाल इसकी आवश्यकता थी? क्योंकि अपने पास 2 शून्यांक तो पहले से दिए थे। अब जो शेष 2 शून्यांक मिलने वाले हैं वो इससे मिलेंगे। आगे समझ में? तब इसको लेके और आगे हल कर देते हैं। देखिए इसको फिर मिटा देते हैं हम। अब देखिए आपका कितना है भागफल? कितना निकला? x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब देखिए गुणनखंड आप पहले सीख चुके हैं। गुणनखंड क्या पहले सीख चुके हैं आप। तो गुणनखंड देखिए इसमें कैसा करना है, इसका और इसका गुणा करके देखते हैं कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। अब इस बीच वाले बारट को ऐसे बांटना है कि उनका गुणा करने से इतना आना चाहिए और उसको जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। इसको अपन किस में बांट सकते हैं? किस में बांट सकते हैं इसमें? इसको बताइए। इसका गुणा, यानी कि एक जोड़ने घटाने से दोनों कैसा आना चाहिए? x स्क्वायर आना चाहिए। इसको गुणा, उसको जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए? इस x स्क्वायर प्लस क्या है? x प्लस कितना? x। अगर x और x का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यही आ जाएगा। अगर इनको जोड़नों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा आपका? 2x आ जाएगा। प्लस कितना हो गया? 1। अब देखिए इन दो से आप कॉमन ले लीजिए। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस कितना? 1। यहाँ पे क्या है? अब जितना j बन जाता है उतनी इसको बनाना पड़ता है। तो x प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए? सिर्फ 1। तो x प्लस कितना हो गया? 1। अब x प्लस 1 दोनों से क्या करिए? कॉमन। इन दोनों को मिला के क्या बन गया आपका? x प्लस 1 बन गया। यही बना आपका। तो देखिए इसमें आपको जो अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें इसको और आगे हल कर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस 1, ठीक है, या कितना हो जाएगा? x प्लस 1। इसके दोनों के बराबर क्या मान लो? 0। तो कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस का 1, या क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 1। ये आपके 2 शून्यांक, शेष 2 शून्यांक आपके ये निकल आए। अब आपको इसमें लिख देना अतः शेष 2 शून्यांक कितना है? x बराबर माइनस 1 तथा x बराबर माइनस 1।
और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इसमें अपन ने सबसे पहले क्या किया था, इसका मेथड याद रखना है। इसको संख्या को इधर उधर कर सकते हैं, वो घुमा सकते हैं सवाल को थोड़ा बहुत, लेकिन अपन को मेथड याद रखना है कि अपन जो शून्यांक, 2 शून्यांक दिए थे, दोनों शून्यांकों से अपन ने क्या किया, पहले दोनों शून्यांक जो दिए थे, दोनों शून्यांकों की सहायता से अपन ने इसमें भाग किया बहुपद में, और जैसे उसका भाग किया तो अपन इसमें जो भागफल मिला, उस भागफल के अपन ने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने से अपन को जो इसके 2 बहुपद प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन इस सवाल को सॉल्व कर लिया, बन जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत मोस्ट है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, जे भी आपका प्रश्न जो है 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है के किस मान के लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के मूल बराबर होंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करा लेनी है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इस समीकरण की तुलना आपका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 भी लिख सकते हो, से करने पर इसकी अपन व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका के, बी बराबर हो जाएगा आपका 1 और सी बराबर हो जाएगा आपका के। आगे समझ में। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अपन जो है लिखेंगे शून्यांक समान होंगे यदि, इसमें शून्यांक समान होंगे यदि देखिए इसका एक फॉर्मूला सूत्र होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होगा 0। इसमें आप क्या करिए, सबके मान रख दीजिए। बी का मान क्या है आपका 1, कितना हो जाएगा 1 माइनस 4a का मान क्या है आपका के, गुणा सी का भी मान क्या है आपका के, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें दोनों का पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 1 को इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और के बराबर क्या हो जाएगा 1/4 के ऊपर रूट आ जाएगा। और जब इसको अपन निकालेंगे, इसको करेंगे तो कितना, के बराबर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2। तो यानी कि के बराबर 1/2 पर दोनों शून्यांक कैसे होंगे, समान होंगे या बराबर होंगे। यही आपको इसमें क्या करना था, बताना था। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अतः के बराबर 1/+-1/2 के लिए बहुपद के शून्यांक कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वर्ग समीकरण में पढ़ने के लिए और मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो अपन ने इसकी तुलना करा ली। तुलना कराने के लिए व्यापक समीकरण जो होता है, इसके व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कराई। तुलना कराने के बाद ये 3 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं आपके। एक में अगर बराबर इसके 0 हो तो मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, स्थितियों के हिसाब से अलग अलग परिवर्तित होते रहते हैं वो, ठीक है। तो इस बन जाएगा, सवाल सिंपल है। आपकी परीक्षा में 2 या 3 नंबर का आपका पूछा जा सकता है ये, ठीक है, ओके।